इस समय औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश भारत में उद्योगों की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति के चलते यहाँ के परंपरागत उद्योग बंद कर दिए गए। परंपरागत उद्योग क्या थे? हथकरघा उद्योग, शिल्पकारी उद्योग और कर्मकारी उद्योग, दस्तकारी उद्योग, इस तरीके के उद्योग थे। इनका तेजी से विनाश हुआ। अब जो यहाँ के परंपरागत उद्योग थे वो बंद हो गए, तो भारत में बेरोजगारी और गरीबी का विकास हो गया और तेजी से। और दूसरी ओर अंग्रेजों ने एक तो परंपरागत उद्योग बंद कर दिए भारत के अंदर, दूसरी ओर इंग्लैंड की तरह, जैसे इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हो रही थी और बड़ी तेजी पे वहाँ पे विकास हो रहा था कारखानों का, इस प्रकार का कोई भी उद्योग या कोई भी कारखाना भारत के अंदर स्थापित नहीं किया गया। इससे दुगनी तेजी से भारत का शोषण अंग्रेजों ने किया। तो दोस्तों इसका जो मतलब शोषण जो किया अंग्रेजों ने, मतलब एक तो परंपरागत उद्योग बंद, दूसरा मतलब भारत के अंदर किसी उद्योग का निर्माण नहीं किया। तो इस स्थिति को भारत के अंदर विऔद्योगीकरण कहा गया। तो दोस्तों इस स्थिति को भारत के अंदर विऔद्योगीकरण कहा गया। और विऔद्योगीकरण का दो उद्देश्य थे, अर्थात दोहरे उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि भारत सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बना रहे, अर्थात भारत से सिर्फ हमेशा हमें कच्चा माल मिलता रहे। दूसरा, इंग्लैंड में विनिर्मित माल का आयातक बना रहे भारत, यानी कि इंग्लैंड से जो बन के माल आता है उनका आयातक बना रहे। सपोज करो कि अगर भारत कच्चे माल की जगह कपड़ों का निर्माण करने लगे और इंग्लैंड को बेचे, जबकि भारत एक औपनिवेशिक देश था इंग्लैंड का, इस स्थिति में इंग्लैंड को अच्छा लगेगा कि हमारे नीचे जो रहने वाला औपनिवेशिक है हमारा जो देश, वो हमें ही कपड़े बना के बेच रहा है। तो इस तरीके की थिंकिंग थी उन लोगों की। तो ये दो उद्देश्य थे विऔद्योगीकरण के भारत के अंदर। ऐसा नहीं कि मतलब उस समय उद्योगों का निर्माण नहीं हुआ, उस समय उद्योग स्टार्ट नहीं हुए, किए गए अंग्रेजों के सामने ही। मतलब कुछ उद्योगपति जो बड़े उद्योगपति थे उन्हीं के सामने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ उद्योगों का निर्माण किया गया। पहला उद्योग 1854 में सूती कपड़ा उद्योग बंबई में लगाया गया, जो हेबर ने लगाया था। लेकिन सूती कपड़ा उद्योग का, नोट करके लिख लीजिए कि सूती कपड़ा उद्योग का सबसे पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट क्लोस्टर में स्थापित किया गया और जो विफल रहा। पहला कारखाना 1818 में सूती कपड़ा का कलकत्ता में फोर्ट क्लोस्टर में, ठीक है। लेकिन जो सफल रहा वो 1854 में हेबर द्वारा स्थापित सूती कपड़ा उद्योग बंबई वाला सफल रहा। अगला है हमारा 1859 में रिसरा में जूट उद्योग लगाया गया। रिसरा पड़ता है पश्चिम बंगाल के आसपास। उसके बाद 1870 में कुल्टी में लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया। ये सबसे पहला लोहा इस्पात उद्योग था जो कुल्टी में लगा 1870 में, लेकिन ये छोटे स्तर पर था। 1907 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की गई, अर्थात 1907 में भारत के अंदर बड़े स्तर पर लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया जिसका नाम टिस्को था। इसकी स्थापना की गई टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। तो मतलब ये एक आधारभूत उद्योग था भारत के अंदर। लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना यहीं से मानी जाती है 1907 से। ये एक आधारभूत उद्योग था। आधारभूत उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं लोहा इस्पात उद्योग, अर्थात अगर हमारे पास लोहा बनाने की फैक्ट्रियां हैं तो उसके बाद ही लोहे से मतलब स्टील बनाने की फैक्ट्रियां हैं, तो स्टील से हम कारें, बाइकें और चीजें, कई प्रकार की सामग्री बना सकते हैं स्टील से। तो जो मेन और आधारभूत उद्योग है वो हमारा लोहा इस्पात उद्योग है। अगर यही नहीं होगा तो फिर ना तो गाड़ी होगी, ना मतलब स्टील से बना कोई सामान होगा, तो इस तरीके की ना बाइकें होंगी,
इस तरीके की आरामदायक और सुविधाजनक वस्तुएं बहुत कम होगी, बनेगी ही नहीं अगर आधारभूत उद्योग नहीं होगा। तो किसी भी देश की औद्योगिक स्थिति को सुधारने के लिए उस देश में आधारभूत उद्योग सर्वप्रथम लगाए जाते हैं। अब आधारभूत उद्योग में क्या गया, जैसे कृषि में जो अनाज है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो अनाज है उसको मैंने उगाया और वो अनाज मैंने इकट्ठा रख लिया, लेकिन अब इस अनाज से ये आधारभूत हो गया। अब इस अनाज से मैं क्या बना सकता हूँ, मैं आटा बना सकता हूँ, मैं बिस्किट बना सकता हूँ, मैं मैदा बना सकता हूँ, मैं बहुत चीज़ें बना सकता हूँ। तो मैदा बनाने की फैक्ट्री अलग हो गई, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री अलग हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो गया, ये आधारभूत उद्योग थे। अगली लाइन थी, और अगला जो है हमारा 1904 में चेन्नई की रानीपेट में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। लेकिन इसके बाद भी भारत के अंदर ये तो हुआ, एक पूंजीगत उद्योग जो थे, पूंजीगत उद्योगों का अभाव रहा। मतलब पूंजीगत उद्योग वही होते हैं जैसा हमारा लोहा इस्पात है उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग एक पूंजीगत उद्योग है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लोहा से स्टील बनाया जाएगा, लोहा से स्टील बनाया जाएगा, स्टील से बाइक बनाई जाएगी। अब बाइक की जो फैक्ट्री है उसको पूंजी प्राप्त कहाँ से होगी, उसको स्टील वाली कंपनी से पूंजी प्राप्त होगी, और फिर उसके उपरांत वो बाइक बनाने के बाद लोगों तक पहुंच पाएगी। तो इस प्रकार के मतलब पूंजीगत उद्योगों का अभाव रहा। इस मतलब स्थापना हुई लेकिन कम की हुई, उस स्तर पर नहीं हुई। अच्छा, इस स्थिति में और इस समय विदेशी व्यापार क्या था, मतलब मैं बता देता हूं। औपनिवेशिक काल में भारत का विदेशी व्यापार क्या था, दो ही थे। एक तो कच्चे माल का निर्यात कर सकता था, दूसरा विनिर्मित माल का आयात कर सकता था। इंग्लैंड से विनिर्मित माल का आयात कर सकता था और इंग्लैंड में कच्चा माल का निर्यात कर सकता था। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।